गांव में हों और कहें कि गोबर छत्ता की खेती करते हैं, बुरा लगता है ना? जी हाँ, हमारे साथ आज एग्री वर्ल्ड मशरूम केंद्र में हमारे साथ प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने मशरूम के खेती में एक नया आयाम लिखने का काम किया है। जिस तरह से ठंड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में और भारत में मशरूम की खेती एक नए आयाम में बढ़ रही है। आइए इसी कड़ी में मिलते हैं प्रभाकर जी से। एग्री वर्ल्ड मशरूम फार्म केंद्र के किसान हैं प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, ये मशरूम आप लोगों ने जिस तरह से शुरुआत करी है, कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। तो इसकी शुरुआत कैसे करी आप लोगों ने? देखिए, मशरूम हमारे ज़िला में नया चीज़ था, नया फार्मिंग था। और कोई भी काम करने से पहले लोग इस चीज़ को डिसाइड करता है कि क्या ऐसा करें जो मार्केट में हमको कंपटीशन कम मिले। तो यही चीज़ को देखते हुए मशरूम का खेती शुरू किए। साथ में बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे और सोचे मशरूम की खेती करते हैं। और बेगूसराय में जो भी फार्मर हैं, जो मतलब कि पौराणिक तरीके से अपना खेती करके गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए एक नया क्रांति के रूप में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम मशरूम का काम शुरू अच्छा, किए। आपने एक नया चीज कहा कि क्रांति ला रहे हैं इसमें, तो आप किस तरह से क्रांति ला रहे हैं मशरूम के क्षेत्र में? देखिए, क्रांति तो हम इस जैसे कि मशरूम का खेती कर रहे हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, समझ के जाते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं मशरूम खेती, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा भास्ट लगता है। या फिर कुछ लोग जो है मतलब मशरूम का बीज लेके जाते हैं, हमारे पास से पन्नी लेके जाते हैं, लगाते हैं, लेकिन उनको लगाने में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जिस वजह से उनसे मशरूम पैदा नहीं हो पाता है। तो अब हम नया चीज़ क्या किए हैं कि ट्रेनिंग के साथ साथ 100 पैकेट का एक किट देंगे, मात्र 5,000 रुपया में। लगाया किट, आप जाइए घर पे लटकाइए और आप दुगुना फायदा लेके जो मतलब कि मॉइस्चर का हम किट देंगे, उसका जो भूसा होगा वो आप अपने गाय को भी खिला सकते हैं। शुद्ध ऑर्गेनिक होता है और गाय 1.5 गुना दूध भी देगा। आपका लागत एकदम वसूल होगा और साथ में मुनाफा भी 3 गुना होगा। आपने तो एक हाँ, नया चीज कहा कि 5,000 रुपए में हम 100 पैकेट देंगे मशरूम का। जी बिल्कुल देंगे, और फार्मर जो है उसको लगा के उससे फायदा भी लेगा। अच्छा, 5,000 में जैसे कोई भी किसान आपसे मशरूम लेते हैं प्रभाकर जी, तो कितना फायदा हो जाएगा उनको और कितने महीने में हो जाएगा? देखिए, पर पैकेट 50 रुपया पड़ा ऑयस्टर का पैकेट जो हम उनको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक पैकेट से लगभग 2 से 2.5 किलो, 2 किलो तो कम से कम उसमें मशरूम आता है। और 1 केजी मशरूम 80 से 90 रुपये कोई भी आपसे खरीद लेगा। ठीक है, तो 160 रुपया का उसमें आपको सेलिंग हो गया जो मशरूम निकला, और 50 रुपया आपका लागत था। तो कम से कम 110 रुपया 60 दिन में एक पैकेट से आ रहा था। आप जोड़ लीजिए कि किस तरह से उनको प्रॉफिट होगा। और साथ में जो मशरूम का जो मतलब कि पैकेट देंगे, उसमें जो भूसा रहेगा वो गाय भी खाएगी, काहे कि उसमें जो मशरूम का माइसेलिया रहेगा वो उतना ही प्रोटीन, उसमें उतना कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जितना भी मतलब कि फूड कम्प्लीमेंट्री सब रहेगा उसमें। 50 दिन में और 60 दिनों में कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज दोगुना नहीं होता, लेकिन इन्होंने सही कहा कि 60 दिनों में आप 5,000 का मशरूम ले जाइए, एक पैकेट 50 रुपया पड़ेगा और 120 रुपये फायदा होंगे 60 दिनों में। तो कहीं ना कहीं प्रभाकर जी, किस तरह से आप लोग किसान को दे पाएंगे ये चीज? वो हमसे जुड़े, हमसे मतलब कि हमसे मिलने के लिए आए, हमारा ये सिस्टम को देखें, समझें। और उनको मन है तो 10 पैकेट से, 20 पैकेट से, जैसे उनको करना है, लेकिन हम लोग एक मिनिमम लेके चलें। कम से कम 100 पैकेट से कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। अदरवाइज 10-20 पैकेट तो आप घरे में यूज़ कर लीजिएगा, 2-4 किलो 5 किलो निकलेगा, खा पी के टाइट हो जाइएगा। तो इसलिए मतलब कि आप 100 पैकेट से अगर बिजनेस पर्पज से शुरू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसका मतलब बिजनेस का क्या आयाम है, किस दृष्टि से हम मतलब इसमें बिजनेस होता है, तो आप 100 पैकेट से शुरू कीजिए। अच्छा, अगर कैमरामैन मेरे हैं शिवम शिकारपुरी जी, तो शिवम जी अगर दिखाएं बहुत नजदीक से कि कितना दिन में अब ये आ जाएगा जिस तरह से आप लोगों ने इसे तैयार किया, और कितना दिन हुआ है तैयार? देखिए, इस बस ज़्यादा 5 दिन में अब इसमें मतलब कि फ्रूट आ जाएगा। अभी आपको दूसरा फार्म पे लेके चलेंगे, मतलब कि बगल वाला में, उसमें मतलब कि फ्रूट आ चुका है। ये थोड़ा 5 दिन लेट लगा था, लेकिन देख लीजिए किस तरह से पूरा इसका माइसेलिया रन हो चुका है। एकदम सही ग्रोथ हुआ है, 110%। कोई इसको काट नहीं सकता, और किसान अगर मेहनत करेगा तो उसका हक कोई मार नहीं सकता। क्या बात है। हमारे साथ यहाँ के एक और किसान हैं और ये लोग मिलकर ही फार्मिंग कर रहे हैं, रोशन जी। रोशन जी, आपने किस तरह से इसे शुरुआत किया, एग्री वर्ल्ड मशरूम फार्म केंद्र को किस तरह से आप लोगों ने स्थापित किया है? ये शुरुआत हम प्रभाकर जी के थ्रू किए और वही ये सब चीज़ सजेस्ट किए और उन्हीं के साथ किए।
और ये अब होने के कगार पे है, वेस्टर वाला हुआ भी है और आगे भी करते रहेंगे। तो क्या लगता है, मुनाफा हो रहा है आपको? जी बिल्कुल हो रहा है। एक पैकेट में हुआ है वो एक फ्रूट 400 ग्राम का निकला है और भी उसमें वेस्टर वाला और भी उसमें हो रहा है। अच्छा, आपने एक नया नाम लिया ऑयस्टर, और इसको क्या बोलते हैं? जैसे हमारे साथ ये हैं, तो प्रभाकर जी इसको क्या बोलते हैं, ये जो रखा हुआ ये है? जो है ना भैया, ये बटन मशरूम है। ये इसको बटन मशरूम बोलते हैं। अभी इसमें 5 से 10 दिन में इसमें प्रोडक्शन आने लगेगा और दूसरा फार्म पे आ भी रहा है, अभी आपको हम दिखाएंगे। इसको हम बटन मशरूम करते हैं। इसका क्या है ना कि टेम्परेचर जो है ये 14-15 डिग्री से लेके और 27 तक ही होता है। और वो जो मतलब ऑयस्टर का हम वेराइटी लगाए हैं, वो स्टेटस उसको बोलते हैं, वो 14 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। मतलब कि हमारे बिहार में 12 ही वो महीना होगा और किसान को प्रॉफिट मिलेगा। अभिषेक जी, आपने भी ये एक साथ व्यापार करना शुरू किया इन लोगों के साथ, तो पब्लिक का जो व्यू आ रहा है कैसा आ रहा है, और आपका क्या लगता है, प्रॉफिट हो रहा है किसान के रूप में? देखिए, जब हमारी प्रभाकर से मुलाकात हुई तो हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के विषय में ये जाना, उसको समझा, तो ये बोला कि चलो हम लोग एग्रीकल्चर के विषय में थोड़ा डीपली जानते हैं और एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हम बोले ठीक है, तो करते हैं। तो पता चला कि ये मशरूम, तो जब पहली बार हमने देखा तो हमने तो बोला अरे ये तो गोबर छत्ता है। तो बोला नहीं, इसको मशरूम बोलते हैं और ये खाया जाता है। अक्सर हम लोग गांव में देखते थे कि वो गोबर छत्ता हो गया तो लोग बोलते थे अरे ऐसे ये उग जाता है। तो यहाँ ये लोग बोल रहा था कि नहीं, ये मशरूम है, इसको खाया जाता है और हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इसको। तो बोला ठीक है, चलो एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग साथ आए, हम रोशन जी हुए और प्रभाकर। तो हम लोग ये फार्म बनाए, उसके बाद ये प्रोडक्शन लगाए। तो ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छा तरीका से, लेकिन यही है नॉलेज रहना चाहिए किसान को, अच्छे तरीके से करना चाहिए, लगन होना चाहिए। तो जो किसान लगन से करेगा उसको प्रॉफिट होगा ही। हमारे साथ इस फार्म के किसान हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपने ये जो फार्मिंग करी है, तो यहाँ पर अब फल आ गया है, तो किस तरह से इसकी सेलिंग करेंगे अब? सेलिंग हमारा हो जाता है, हमको परेशानी नहीं है सेलिंग करने में। फार्म पर आता है, वेंडर वगैरह सब ले जाता है। अच्छा, जब आने के बाद इसको क्या करते हैं, कट करते हैं आप? हाँ, उसको तोड़ा जाता है क्लॉकवाइज घुमा के। अच्छा, अब इसका कितना अभी कॉस्ट पड़ रहा होगा 1 केजी मशरूम का? इसका अभी 200 रुपया थोक है रेट, और खुदरा मार्केट में 300, 350, 400 भी कोई कोई दुकानदार बेचते हैं। तो कितना प्रॉफिट इस बार हुआ? अगर हम पहले भी आए थे आपके पास, तो इस बार अब कितना प्रॉफिट हुआ जब पूरा फल आ गया है? तो लगभग कितना जितना profit होगा? इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर उतना हो जाता है तो इसमें जितना लागत लगा उसका डबल आएगा 2 मंथ में जी। अभी और कितना दिन ये रहेगा अगर देखा जाए तो? अब तो लगभग आ गया है, अब कितना दिन और इसको लगेगा ये टूटने में? मार्च फर्स्ट वीक तक निकलेगा। अच्छा सर, अब आपने फार्मिंग कर लिया, तो सरकार से कितना फायदा पहुंचा आपको इस मशरूम की खेती नहीं, में? कुछ नहीं, एकदम नगन। और सब्सिडी की भी बात होती है कि सरकार ने सब्सिडी दे रहे हैं मशरूम पर, बहुत ज्यादा सब्सिडी की बात हो रही है। वो सब कहने का तो है सर जी। वो सब कहने का कुछ नहीं मिला हम लोग को। आप लोगों ने कोशिश करी है? कोशिश क्या, दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। 1-2 दिन गए तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लिया, फिर छोड़ दिए, अपने बलबूते पर कर रहे हैं। अच्छा सर, इतना बड़ा फार्मिंग आपने किया है, तो कितना खर्चा पड़ा होगा लगभग? 10 लाख। 10 लाख का ये यहाँ छोटा सा रूम, और इतना 2-3 जगह है मेरा। 2-3 जगह फार्म है, और लगभग 10 लाख का खर्चा 10 पड़ा लाख का, है। जी। तो लगभग 20-30 लाख रुपए आने के चांसेस हैं इस बार? नहीं, 10 लाख पूरा सेटअप में पड़ा है, कंपोस्ट में उतना नहीं लगा है। कंपोस्ट में 4 के आसपास। तो लगभग कितने आ जाएंगे फायदे? 8 लाख 10 लाख क्या? हाँ, डबल तो आना है। जितना मतलब अनुमानित प्रोडक्शन होना चाहिए, अगर उतना आ गया तो डबल आ जाएगा। सर, देखा जाए कंपोस्ट में आपने किस तरह से इसको लगाया था? कंपोस्ट जब अब तैयार हो गया तो क्या क्या दिए थे इस कंपोस्ट को तैयार होने में? इसमें भूसा मिलाया जाता है, चिकन मैन्योर मिलाया जाता है, ये क्या कहते हैं, जिप्सम मिलाया जाता है, यूरिया, जिपमाइट और ये चोकर, यही सब डाला जाता है इसमें। फिर केसिंग का प्रोसेस होता है, केसिंग में कोकोपीट डाला जाता है, गोबर 2 साल पुराना डाला है। केसिंग होता क्या है? केसिंग ये देखिए, ये कंपोस्ट जैसे है, ये भूसा का है, ठीक है। ये ऊपर जो है ये सब केसिंग मटेरियल है। ये जो है सब फल को ग्रोथ करने में मदद करता है और पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। अच्छा, केसिंग में क्या क्या डालते हैं अगर देखा जाए तो? ये ऊपर वाला जो काला रंग का, ये केसिंग है? हाँ, ये केसिंग होता है 1 इंची 1.25 इंची करके।
वो पैकेट के ये जब माइसीलिया रन कर जाता है ना, कवक जाल फैल जाता है, तो फिर इसको जो है सो केसिंग किया जाता है। केसिंग करने के बाद जो है सो 15 दिन लगता है अप्रॉक्स फ्रूट आने में। अच्छा, केसिंग किस किस चीज से करते हैं आप? वो 2 साल पुराना गोबर होता है और कोकोपीट। ऐसे बहुत लोग तो केवल गोबर से भी कर देते हैं, लेकिन हमारा अपना है 50% गोबर 50% कोकोपीट डालते हैं। और ये इसका जो है वेस्टेज भी बहुत फायदे होता है कि ये बागवानी वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें कोकोपीट का रहता है तो वो खेत को हल्का बनाए रखता है और पानी के एब्जॉर्ब करके रखता है। अच्छा सर, ये कितने दिन का प्रोडक्शन होगा आपका? लगभग कितना दिन लगा होगा इस पूरे फ्रूट को बनने में? फ्रूट अभी निकलना ये 45 दिन लगता है इसको फ्रूट तोड़ने लायक होने में, 45 डेज। और उससे पहले जो है सो 35 दिन के बाद इसमें फ्रूट आना शुरू होता है। 10 दिन फ्रूट को डेवलप करने में लगता है, तोड़ने लायक 10 दिन लगता है। और हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने पैकेजिंग करी है, और आगे बढ़े और देखें कि लगभग कितनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर अगर देखें तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लग रही है हमें। जब अंदर आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो कितनी ह्यूमिडिटी लगभग रहती है यहाँ पर? ह्यूमिडिटी तो चाहिए इसको 70 प्लस, हमेशा 70 प्लस चाहिए प्लस है, उससे कम नहीं चाहिए। तो ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन करते होंगे इस फार्म का अंदर में? पानी दीवार पर पानी उड़ी छिड़क के, नीचे छिड़क के, बैग में छिड़क के, इसी तरह से मेंटेन करते हैं। अच्छा, जब केसिंग कर लेते हैं उसके बाद कुछ और करना होता है कि सिर्फ पानी देना है? नहीं, करना पड़ता है। इसमें केसिंग जैसे हम एक बार किए, फिर माइसीलिया ऊपर आएगा, फिर दोबारा करेंगे, फिर माइसीलिया ऊपर आएगा, फिर दोबारा करेंगे। जब तक पिन हेड बनना शुरू नहीं होगा करना है उसको। जब पिन हेड आना शुरू हो जाता है फिर बंद करते हैं। और जब फिर फ्रूट तोड़ते हैं तो फिर केसिंग डालते हैं, जहाँ जहाँ गड्ढा होगा उसमें फिर केसिंग मटेरियल डालते हैं। क्योंकि इसलिए डालते हैं कि जहाँ से वो टूट गया, गड्ढा हो गया, तो फिर वहाँ से नहीं निकलेगा अगर वो कवर नहीं करेंगे तो। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर फार्मिंग हुई है और पूरा प्रोडक्शन लगभग आया है। पूरे जगह हम देख सकते हैं, हर वो टोकरी में एक फल देख सकते हैं कि जरूर है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा। कि एक का अगर बैग की बात करें तो कितना केजी मशरूम आ जाता होगा? एक बैग से 2 केजी। तो जैसे कि किसान बता रहे हैं कि एक बैग से यहाँ पर 2 केजी मशरूम तो जरूर आ ही जाता है, और ज्यादा ही होगा। हमें लगता है कि 1 केजी से 2 केजी से ज्यादा ही मशरूम अगर एक पैकेट की बात करें तो होगा। ये निकलते रहेगा। ये जो अभी मार्च तक, फर्स्ट वीक तक प्रोडक्शन इससे होगा। अच्छा सर, यहाँ पर 2 चीज हम देख सकते हैं कि एक तो ये बैग वाला जिसको हम लोग बटन मशरूम कहते हैं। नहीं, ये ऑयस्टर मशरूम हुआ, ये बटन। अच्छा, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम में फायदा किसमें है? ज्यादा फायदा किसमें है? फायदा तो ऑयस्टर में है, बट इसका मार्केट नहीं है फ्रेश का। ड्राई में उतना प्रॉफिट नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। ये तो जैसे तैसे बिक जाता है, इसलिए कि खाने में थोड़ा टेस्टी होता है। ये थोड़ा कड़ा होता है तो लोगों को लगता है दूर बेकार चीज़ खाते हैं, जबकि ये ज़्यादा फायदेमंद है लोगों के लिए और इसमें कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? हम उगाते हैं इसलिए कि इसका डिमांड है, नहीं तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। बट लोगों को समझ नहीं आया तो क्या करें? हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो हम क्या करें उसमें? तो गवर्नमेंट का अभी तक कोई सहयोग आपका नहीं मिला? जो कि हम तो रोज देख रहे हैं कि अखबार में, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। नहीं, सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 रुपया किसी से कोई मदद हमको नहीं मिला। समझ रहे? ये जो भी है सब अपना है। हमने ठान लिया है कि मशरूम का हम जो है सो यहाँ बेगूसराय में बहुत आगे तक काम करेंगे। तो कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लाभ हो, हम या नुकसान हो, हम कर रहे हैं। हम बस 5 साल से कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इसमें हिम्मत है हम में, और लोगों को मदद भी पहुंचाएंगे। लोगों को किस तरह से मदद करेंगे आप? लोगों को जिस तरह से जो सुविधा हमसे चाहता है हम देते हैं, चाहे वो किसी इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल हो या प्रशिक्षण हो, इसी सब तरह से हम देते हैं। चाहे बिक्री का भी कुछ उपाय बताते हैं, कैसे कैसे बेच सकते हो, पैकिंग तक बताते हैं कैसे पैकिंग कर सकते हो। सर, आप भी मशरूम की खेती करते हैं प्रभाकर जी, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग प्रशिक्षित करते होंगे? एक नए जो करना चाह रहे हैं तो किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं उनको? देखिए, प्रशिक्षण के लिए तो केवीके है आपका कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे मतलब अपना पाठशाला का आयोजन करवाता है। ऑयस्टर मशरूम का सिर्फ बेगूसराय जिला में ट्रेनिंग देता है
बटन मशरूम का कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। या फिर आपका आत्मा डिपार्ट से जो जाता है वो सब भी सिर्फ ऑयस्टर मशरूम का ट्रेनिंग देता है। बटन का फॉर्म मेरा 1 साल पहले भरा हुआ है, अभी तक उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है। सर ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग से जितना होता है हम हेल्प करते हैं। सर के पास जो आदमी अगर इस चीज़ को सीखना चाहता है प्रॉपर, अब तो इसका सीजन खत्म हो चुका है, अब तो फिर नेक्स्ट ईयर में ही सीखेगा बटन। या फिर जो हाईटेक प्लांट का कर रहा है फार्मिंग, जैसे सर से स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आके आप लोग इसका ट्रेनिंग सीख सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम का ट्रेनिंग तो जब कहिएगा तब आपको आप लोग को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे मुझे कोई सामान खरीदना होगा तो आप किस तरह से उपलब्ध कराएंगे? सारा चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग जो भाग दौड़ करके सबको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। हम चाहेंगे कि अगला फार्मर इस चीज़ से बचे, और जो दाम हमको लगता है हम उसी दाम में दूसरे को मुहैया कराएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पैकेजिंग किस तरह से हो रही है। अभी इसकी ये पूरा जो फल आया उसको निकाला गया यहाँ से, और इसकी पैकेजिंग हम आगे जाकर जानते हैं कि किस तरह से पैकेजिंग हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा फल टूटा हुआ है, मशरूम टूटा हुआ है, इसको बटन मशरूम कहते हैं, और ये अभी टूटा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पैकेजिंग हो रही है, जिस तरह से पूरा छोटा छोटा कटोरी है, और एक पैकेजिंग जिस तरह से होना चाहिए पूरी तरह से पैकेजिंग किया जा रहा है। सर, किस तरह से पैकेजिंग करते हैं? पैकेजिंग हम करके दिखा देते हैं, देखिए। ये देखिए, खुद सर बता रहे हैं कि किस तरह से पैकेजिंग हो रही है। जिस तरह से एक मिनट, हाँ बस ऐसे। ये देखिए पूरी तरह से तैयार हो गया है मशरूम बिकने के लिए। सर, कितना रुपया पड़ता है एक कटोरी का कॉस्ट, और कितना थोक रेट 40 रुपया 200 ग्राम का रहता है। 200 ग्राम का है, और 40 रुपया एक छोटा सा 200 ग्राम का एक पैकेट है, जिसको 40 रुपया में बेचा जा रहा है। सर, कितना बिक जाएगा लगभग? यहाँ मार्केटिंग बेगूसराय के मार्केट में पूरा सेल हो जाता है आपसे? हम तो बेच लेते हैं। आज जो टूटा है ये लगभग 50 केजी का है, और सब डिमांड, सब ऑर्डर है मेरा, सब ऑर्डर हम पैकिंग कहाँ कहाँ बेचते हैं सर? सब वेंडर ले क्योंकि जाता है। उपजाना बहुत आसान है, किसी चीज को हम उपजा लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग सबसे कठिन काम है। तो किस तरह से मार्केटिंग? मेरे साथ वो परेशानी नहीं है, हम बेच लेते हैं, मशरूम बिक जाती है आपकी। हाँ। तो ये एक अच्छी खबर है किसी किसान के लिए कि उसकी फसल एकदम सही दामों में बेगूसराय में अपने स्थानीय मार्केट में बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय के लिए एक अच्छी खबर है, और आप तमाम लोग यहाँ पर आए, सीखे मशरूम उपजाना, और लगभग 2 से 3 गुना फायदा कमाएं। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन शिवम शिकारपुरी के साथ।